देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपने कही है ललितेश जी। हाँ, हालांकि वो बयान मुझे याद है, मैं उस सवाल पर आने ही वाला था कि जो ममता बनर्जी ने दिया, तो उससे तो ये संकेत निकाले जा रहे हैं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ एक गठबंधन हो जाए एक दो सीटों पर। हो सकता है। अब ये जैसे मैंने कहा कि ये दो हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन दोनों के बीच का फैसला है। या तो गठबंधन होगा, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो उनके समर्थन में प्रचार होगा अखिलेश यादव के। बिल्कुल। तो यानी आप भी अखिलेश यादव को आप बतौर मुख्यमंत्री आप चाहते हैं प्रदेश में वो बने? अब उत्तर प्रदेश में बदलाव की जरूरत है जी। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का अवसर उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, इस तरह का अवसर कह सकते हैं कि दूसरी बार कभी इस तरह की बहुमत किसी पार्टी को मिली है। जी। सन 1984 में कांग्रेस को मिली थी जी, और सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिली। जी। हम लोग तो अपने आंखों से देख रहे हैं कि उस डबल इंजन की सरकार अंतिम बार उत्तर प्रदेश में सन 84 में हुई थी। जी। और उस सरकार के काम हम लोग देख रहे हैं और पिछले 5 साल के काम हम लोग के सामने हैं। अगर उसका तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, मैं बार एक बार फिर से उसी सवाल पर आऊंगा कि यह आपका फैसला था, आपने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन आप सोचिए कैसी इतनी बड़ी पार्टी जिसने इतने सालों तक देश में शासन किया और इतने बड़े बड़े नेता उस पार्टी से निकले, तो उस पार्टी के लिए तो ये नुकसान है। और ये नुकसान जो आपके बाहर आना, ठीक है, आपको लगा ये अवसर है, ये अवसर, लेकिन ये पार्टी ऐसे नुकसान कितने झेलते रहेगी? मतलब सलाह तो दी जा सकती है। मैं उतना परिपक्व भी नहीं हूं, मैं उतना बड़ा नेता भी नहीं हूं, पर कांग्रेस को अपना मूल समझना चाहिए जी। और उस मूल के आधार पे अपने पुराने लोगों को जोड़ के रखने की जरूरत है और वक्त के साथ जो बदलाव की जरूरत है उस बदलाव को भी अपने अंदर लाना होगा। कांग्रेस में बड़े बड़े लोग हैं, बहुत राजनीतिक परिपक्व लोग हैं, वो लोग निश्चित रूप से और स्वाभाविक है कि वो फैसला लेंगे, पर फैसला लेने में मैं एक बात पे आपको रोकूंगा। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लोग वाली स्थिति अब नहीं रही, अब कांग्रेस में कुछ बड़े लोग बच गए हैं। बहुत है, अभी बहुत है, पर कांग्रेस में फैसला लेना महीनों लग जाते हैं जी। और फैसला अगर गलत होता है तो उस फैसले को सुधारने में सालों लग जाते हैं। जी। आज के युग में मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर वर्किंग में एक अंतर आना चाहिए, जो राहुल गांधी जी लाने की कोशिश किए थे। अब इतिहास ही हो गया है। जी। राहुल जी फिर आएंगे अगर पार्टी के कमान की पोजीशन में जी। और फिर से वो बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जी कांग्रेस एक फिर से मजबूत फाइटिंग फोर्स के रूप में उभर के आएगी। अखिलेश यादव ने जो छोटे छोटी पार्टियों से गठबंधन किया है, एक नया प्रयोग किया, उन्होंने बसपा के साथ भी करके देख लिया, आप लोगों के जब आप कांग्रेस में थे तब कांग्रेस के साथ करके भी देख लिया, तो ये इस रणनीति को कैसे देखते हैं आप अखिलेश यादव? देखिए, वही एक फर्क है डिसीजन मेकिंग में। वो निर्णय लेते हैं, वो इन नेताओं से मिलते हैं। मुझे याद है 2012 में भी इस तरह के कई दल थे जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाह रहे थे और वहाँ पे किसी न किसी कारण से वो गठबंधन नहीं हो पा रहे थे। वो फैसला लेने में और वो निर्णय लेने में बहुत समय लग जा रहा था और तब तक जी चुनाव हाथ से निकल जाता था। जी। अखिलेश जी ने ये फैसला लिया है और बहुत सही फैसला है कि अलग अलग इलाकों में उत्तर प्रदेश अगर आप दिल्ली से या बाहर से देखिएगा तो एक प्रदेश दिखता है जी, मगर हकीकत यह है कि हर एक जिले में, हर एक विधानसभा में, हर एक मंडल में जी राजनीतिक परिस्थिति, जाति समीकरण, सारी चीज बदल जाती है जी। और उसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम जो ताकतवर दल हैं अपने अपने इलाकों में, उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। उनकी ताकत से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा और समाजवादी पार्टी के साथ रहने से उन दलों को फायदा होगा, ये स्वाभाविक है। तो आपकी ताकत से भी समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? हमारी क्या ताकत है? हम लोग बहुत साधारण लोग हैं, छोटे से लोग हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए जो बदलाव की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी जितनी क्षमता है वो लगा देनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो। अखिलेश यादव की खूब आप तारीफ भी कर रहे हैं और आप उन्हें अच्छा भी बता रहे हैं और उनके सारे फैसलों की भी तारीफ कर रहे हैं, उनके गठबंधन की भी तारीफ कर रहे हैं
और ममता बनर्जी भी इशारा कर चुकी हैं। अब आगे क्या होगा इसके कुछ तो इंतजार करना ही पड़ेगा हम सब लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, बीजेपी का इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो आधारभूत जो संगठन है बूथ स्तर पर, वो बहुत मजबूत है ललितेश। तो उसको टक्कर देना मतलब उसको सिर्फ बातों से टक्कर नहीं दी जा सकती, भाषणों से टक्कर नहीं दी। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना संगठन बनाया है जी, उन्होंने मुझे लगता है कि पिछले 20-30 साल इसी काम को दिया है कि हम लोग किस तरह से एक मजबूत संगठन बनाए। इतने बड़े सियासी परिवार से आना कभी, और लोगों को भी आपसे बड़ी अपेक्षाएं होती होंगी, तो वो दबाव, उस दबाव को और उस दबाव को टीएमसी में रहकर, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो वो भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। क्योंकि आपके कंधों पर ये जो पूरा औरंगाबाद हाउस है, इसकी जो किस्से कहानियां जो हमेशा फिजाओं में तैरती हैं, वो अपेक्षाएं भी। मैंने शुरू में भी ये बात कही थी कि हम लोगों को राजनीति में सिर्फ सत्ता का सुख भोगने की इच्छा नहीं है जी। एक सेवा का इतिहास हम लोगों, हमारे परिवार का रहा है जी, और उस सेवा को हम लोग कैसे आगे चलते हुए वो सेवा करते रहें अपनी जनता का, वो हमेशा हमारा एक मन में और एक अंदर एक चिंता रहती है, एक इच्छा होती है जी। आने वाले दिन में हो सकता है मुझे ये फैसला मुझे गलत साबित हो जाए। हो सकता है कि कोई कहे कि बहुत क्रांतिकारी फैसला लिया, अपने समाज की सेवा करने के लिए, अपने इस प्रदेश के इस कोने की सेवा करने के लिए बहुत सही फैसला लिया। वो वक्त ही बताएगा। पूर्वांचल की अगर हम बात करें, पूर्वांचल की सियासत किस तरफ बढ़ती हुई आपको दिख रही है? जिस तरह से पूर्वांचल ने इस देश को एक प्रधानमंत्री दिया है और सौभाग्य से मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश को दिया हुआ है जी। पूर्वांचल, हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा अगर कोई भाग है तो वो पूर्वांचल है। लोग बुंदेलखंड की बात करते हैं, बुंदेलखंड अब तो विकास हो रहा है सब जगह, एक्सप्रेसवे बन गया, अब कॉरिडोर बन गया, यहाँ बाबा धाम में। बताइए। देखिए, अब कॉरिडोर के बारे में आप बनारस में चर्चा करेंगे, कुछ लोग उसके पक्षधर मिलेंगे, कुछ लोग उसके खिलाफ उसके खिलाफत कर रहे हैं। पर 800-900 करोड़ रुपये में मुझे लगता है कि बनारस के 80 अगर घाट हैं तो 10-10 करोड़ रुपया एक एक घाट पे दिया जा सकता था जी। सारे घाट की कायाकल्प हो सकती थी, या बनारस की सारी गलियों का जी जीर्णोद्धार हो जाता। बनारस विश्व भर में किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? जी। ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड। जी बिल्कुल। उसमें आप लिविंग सिटी को अगर उसमें से हटाने लगेंगे और संग्रहालय बनाने लगेंगे चारों तरफ, तो फिर वो बनारस की जो विशेषता है, बनारस की जो खासियत है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है और अखिलेश यादव वो बदलाव ले आएंगे? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश के किसान जी, उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें ने इस डबल इंजन की सरकार का जितना लाभ लेना था या पाना था, उन्होंने देख लिया। कोई विशेष बदलाव उनकी जिंदगी में नहीं हुआ है, जिस कारण से वो लोग एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका दें। वो विकल्प खोजेंगे और मुझे लगता है कि सबसे मजबूती के साथ अखिलेश यादव जी ही उनको चुनौती दे रहे हैं, सबसे मजबूती के साथ अखिलेश यादव जी ही लड़ रहे हैं। जी। ललितेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ललितेश पति त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद थे इस औरंगाबाद हाउस में। उन्होंने अपने सियासी तरकश से कई तीर निकाले, लेकिन एक तीर अभी भी छिपा कर रखा है। उनका यह कहना है कि हालांकि वो तीर पश्चिम बंगाल से चलेगा कि गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो भी सकता है, और अगर नहीं भी हुआ तो प्रचार करेंगे। इशारों में उन्होंने कई बातें बताई, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये बात उन्होंने जरूर साफ की कि वो संघर्ष करने की उन्होंने ठानी है और संघर्ष जारी रहेगा।